हे प्रधानमंत्री, ये बताओ उत्तर प्रदेश के विकास का पैकेज क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों रोके हो आप? क्या कारण है? बिहार के नीतीश मांग रहे हैं कि हमको विशेष दर्जा दिया जाए, चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं। जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है, मुख्तार अंसारी बहुत नेक आदमी था और गरीबों का मसीहा था। और जैसे उनकी हत्या हुई, ये तो सरकार जानती है, पूरे चैनल के लोग जानते हैं, देश जान रहा है कि उनकी हत्या किस प्रकार जेल में कराई गई। अभी देख रहे हैं लखनऊ में कितना तोड़फोड़ हो रहा है। मकान बनाने वालों की क्या गलती है बताइए? वो ज़मीन खरीदे हैं, रजिस्ट्री कराए हैं। जो 27 का चुनाव होगा, शायद 27 योगी जी न देख पाएँ, जैसा कि चैनलों में आ रहा है रोज़। जैसे मछुआरा जाता है कटिया में, इतना थोड़ा सा चारा लगाता है, बड़ी बड़ी मछलियाँ लालच में खा लेती हैं। खाने के बाद बेचारी तड़फड़ा जाती है, बस पकड़ के उसको काट देते हैं। ऐसे ही जनता को फंसाया गया। BSNL को डंप करके जियो, एयरटेल को इतना सरकार ने बढ़ाया, ये हम आप नहीं बढ़ाए। ये सीधे जिम्मेदार इसके प्रधानमंत्री जी हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, बहरहाल ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी के सचिव राजेंद्र जी हैं, जो कि गाज़ीपुर के रहने वाले हैं, राजेंद्र यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी मैं स्वागत करता हूं, आपके चैनल का। चूँकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की इस बार बहुत बड़ी जीत हुई है, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी की जो ये जीत हुई है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो PDA था, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, इस मुद्दे पर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने वोट किया। प्रदेश की जनता ने इस मुद्दे को सही माना और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों का सम्मान करते हुए लोगों ने अपना मतदान किया और भारी जीत मिली। जीत तो हम लोगों की वैसे 65-66 सीट हम पूर्वांचल के लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा करके ये बात तय किए थे कि 65 सीट हम लोगों की आएगी गठबंधन की। लेकिन कुछ बेईमानियाँ हुई और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्रुखाबाद की सीट, अलीगढ़ की सीट और बांसगांव की सीट, 4 सीट और मेरठ की, इन लोगों ने काउंटिंग में धांधली करके जीता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही थी कि अगर हमारी जीत होती है और हमारी सरकार बनती है तो विपक्षी दल जो हैं वो हम पर लगातार कटाक्ष करेंगे और EVM पर सवाल करेंगे। जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके जो है इन सीटों पर जीत हासिल की है, तो क्या यह आरोप को सही माना जाए कि इस बार EVM से, जिस तरीके से आप लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे थे और EVM से चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं ये EVM से जो वोटिंग हुई है उसका ये जो फीडबैक है ये इस तरीके से आया और आप लोगों की इन 5 सीटों पर जो है हार हुई है? ऐसा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो बेईमान लोकतंत्र में इन लोगों ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को दबा करके, जनता की भावनाओं को दबा करके अपने मन की बात करते हैं, तो इससे जो है साफ दिखता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को ऐलान भी कर दिया है, अगर हमारी सरकार भी बनती केंद्र में, तब भी हम EVM समाप्त करते, बैलेट पेपर से वोट करवाते। अच्छा, गाज़ीपुर की अगर बात की जाए, क्योंकि आप गाज़ीपुर के उस ज़िले से आते हैं जहाँ पर वो लोकसभा क्षेत्र भी है जहाँ से अफजाल अंसारी इस बार चुनावी मैदान में थे और जीत भी हासिल हुई उनकी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से कस्टडियल डेथ हुई थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि अफजाल अंसारी इस बार हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर जो है चुनाव से बैकफुट पे आ जाएँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है तो आपके चैनल को मैं बता देना चाहता हूँ, मुख्तार अंसारी बहुत नेक आदमी था और गरीबों का मसीहा था। और जैसे उनकी हत्या हुई, ये तो सरकार जानती है, पूरे चैनल के लोग जानते हैं, देश जान रहा है कि उनकी हत्या किस प्रकार जेल में कराई गई। परिवार एक आरोप लगा रहा था लगातार, उस समय से अब तक लगा रहा है कि उन्हें स्लो पॉइजन जैसी स्लो पॉइजन था वो उन्हें जेल में दिया जा रहा था खाने के थ्रू, और उसके वजह से उनकी डेथ हुई है। क्या आप भी इससे सहमत हैं उनकी बातों से? पूरी तरह सहमत हैं, 100% ये किया गया है। और जिस समय मुख्तार भाई बीमार थे, अस्पताल में, जेल से उनको अस्पताल में ले आया गया था, हालत ख़राब थी, लेकिन उनको डॉक्टर ने झूठ ही फिट करके फिर जेल भेज दिया और उसी रात को तबीयत बिगड़ी और वो
शरीर छोड़ के चले गए। तो ये तो साबित है कि उनको जो है स्लो पॉइजन दिया गया था। अच्छा, कुछ लोग, चूँकि आप कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, आपके क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए, गाज़ीपुर की या आसपास के ज़िला जैसे बलिया हो गए, जौनपुर हो गया, मऊ हो गया और तमाम सारी जो सीटें हैं, इन सीटों की अगर बात की जाए या आसपास के आपके क्षेत्रों की बात की जाए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गरीबों के मसीहा थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो गुंडा माफिया थे, लोगों को मारते थे और तमाम सारी चीज़ें। तो अच्छा हुआ कि उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह रहे हैं, कहने के लिए तो सरकार कर कुछ रही है, कर कुछ रही है। ये जो सरकार हमारी चल रही है, जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, इसके करनी कथनी में कितना अंतर आप देख रही हैं। पूरा चैनल देख रहा, देश देख रहा है, विदेश भी देख रहा है। तो कहने के लिए लोग कहें, लेकिन जो मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मैं बहुत नज़दीक हूँ उनके परिवार से। और आज जो हमारे अफजल अंसारी साहब सांसद हैं, तमाम टीका टिप्पणी हुई, तमाम चैनल कह रहा था कि चुनाव हार जाएंगे, गाजीपुर नहीं जीतेंगे। मोदी जी गए, अमित शाह रोड शो किए, योगी जी 3 कार्यक्रम लगाए। मैं आपके चैनल कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मोदी वहां से चुनाव लड़ते गाजीपुर से तो वो भी हार जाते। क्यों हार जाते? क्योंकि जो हमारा पूर्वांचल का ज़िला है, मुख्तार भाई के जाने से तमाम गरीब लोगों ने वोट समाजवादी पार्टी को किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा था ही, लेकिन वोट जो है मशीन तक आम गरीब आदमी का वोट, हर जात का वोट साइकिल को पड़ा। अच्छा, पीडीए का जो फॉर्मूला था उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या जो इंडिया गठबंधन के साथ आपकी जो जोड़ी थी, 2 शहजादों की जोड़ी कही जा रही थी कि 2 शहजादे जो हैं इन्हें लखनऊ में रहने नहीं दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा लखनऊ से, लेकिन वो 2 शहजादे दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं और अब आगे 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस समय एक जो डायलॉग है, ये यूँ कह लीजिए कि आप लोगों का एक जो है नारा चल रहा है कि अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा और काशी अभी बाकी है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? मथुरा काशी में हार ही रहे थे, काशी में मोदी जी हार रहे थे। जीत तो हुई है उनकी, आपके इंडिया अलायंस के साथी थे अजय राय, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हार हुई है उनकी। जी देखिए, अब वही न कहे कि ये लोग मन की बात करते हैं और जनता जो है इनको नकार चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी। जो आपने उपचुनाव की बात किया, अभी देखिए अब 13 उपचुनाव हुआ, इनका हाल देखी ली। और जो यूपी में होगा, ये 10 में मतलब सीट तो पैबे नहीं करेंगे, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। यानी उपचुनाव में भी वाजिब समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस। और जो 27 का चुनाव होगा, शायद 27 योगी जी न देख पाए, जैसा कि चैनलों में आ रहा है रोज समाचारों में। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हम जो है 2047 तक अपनी सरकार बनाएंगे, हम सरकार में रहेंगे और इंडिया को जो है डिजिटल इंडिया बना देंगे और तमाम सारे बदलाव ले आएंगे इंडिया। हाँ, डिजिटल इंडिया तो आप देख ही रही हैं कि पहली बरसात में प्रदेश का कोई ज़िला नहीं है जहाँ पानी भराव न हो, जहाँ जनता को इतनी असुविधा हो रही है। महंगाई देख ही रही हैं आप, अभी लहसुन देख लें 200 के पार चला गया है, 250 के पार न चला जाए, 300 न हो जाए। टमाटर देख लीजिए, प्याज, जो जनता की मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं गरीब आदमी के, नमक, मिर्चा, प्याज, हमारे पूर्वांचल के लोग ज़्यादा इसी का यूज करते हैं। तो महंगाई देख ही रही है, महंगाई तो है ही है, महंगाई तो रहेगी, कोई भी सरकार आवे महंगाई को नहीं रोक पाएगी। लेकिन ये जो सरकार हमारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों ने अभी देख रहे हैं लखनऊ में कितना तोड़फोड़ हो रहा है। मकान बनाने वालों की क्या गलती है बताइए? वो ज़मीन खरीदे हैं, रजिस्ट्री कराए हैं। तो लखनऊ का सौंदर्यीकरण कैसे होगा? लखनऊ की सौंदर्यीकरण के लिए अकबर नगर तोड़ा गया है, पतंग नगर तोड़ने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा है कि रिवर फ्रंट बनवाएंगे, बाहर के टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पर आकर के जो है घूमेंगे और देखेंगे, यहाँ के नाम लेंगे बाहर जाकर के। घूमने से पेट भर जाएगा? घूमने से पेट तो भरेगा नहीं, गरीबी दूर नहीं होगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी। बोलिए उससे क्या लाभ होगा? जो लोग रह रहे हैं उनको उजाड़ रहे हैं, तो उतने लोग तो परेशान होंगे। अवैध नजुल बताए जा रहे हैं वो लोग, तो अवैध नजुल बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पे कब्जा करके उन्होंने जो घर बनाया। अवैध जो लोग रजिस्ट्री कराए हैं, जो बेचे हैं या जिनसे वो लिए हैं, पहले उनकी जांच हो, ये कौन लोग हैं, किसके लोग हैं। आज तमाम गुजरात के लोग आके उत्तर बनारस में, लखनऊ में, बड़े बड़े शहरों में, इलाहाबाद, ये लोग ज़मीन ले रहे हैं गुजराती।
गुजराती हावी हो गए हैं और इसीलिए हमारा प्रदेश पूरा वो गुस्सा में है कि गुजरात भगाओ इन लोगों को। मतलब ये लोग गुजरात में रहे, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को गुजरात से भगाया जा रहा था। अब मोदी बनारस से एमपी थे, प्रधानमंत्री थे, यूपीए से न हैं। पूछिए अपने चैनल से, आप क्वेश्चन करिए, ये सब बात उनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी से। हे प्रधानमंत्री, ये बताओ उत्तर प्रदेश के विकास का पैकेज क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों रोके हो आप? क्या कारण है? बिहार के नीतीश मांग रहे हैं कि हमको विशेष दर्जा दिया जाए, चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं। तुम जिस प्रदेश से तुमको 64 सीट, 70 सीट, 75 सीट मिलती है, उस प्रदेश को पैकेज क्यों नहीं दे रहे हो? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश को तुम बेहाल बना रहे हो? अच्छा, अगर अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या में आप लोगों की जीत हुई है, एक बहुत बड़ी जीत हुई है, मैं तो कहूँगी। अवधेश प्रसाद पाशी की वहाँ से जीत हुई है। इससे पहले आप लोग अयोध्या नहीं गए थे दर्शन करने के लिए रामलला के, अब आपकी जीत हो गई है, अब आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे या नहीं? देखिए, हम लोग एकदम ईश्वर को मानते हैं। हर मतलब हमारे हिंदू धर्म में तमाम भगवान, हनुमान जी हैं, शंकर भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, रामचंद्र जी। कौन नहीं राम को मानता? जो सब आपको जिन्होंने लिया है, हमको जो लिया है, जो सबको लिया है, ये उनको लिया रहे हैं। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये था गाना बज रहा था, 400 पार, चुनाव हुआ नहीं, नामांकन हुआ नहीं, डेट नहीं आया था, मशीन बैलेट पेपर पर वहाँ ईवीएम पर वोटिंग हुई नहीं, कैसे काउंटिंग कर लिए 400 पार? बताइए, इतने झूठे लोग हैं, ये माउथ माफिया हैं। इनसे बात आने से हम लोग पार नहीं जाएंगे। अयोध्या भगवान राम को आज भी मानते हैं हम लोग। अब भगवान राम भी इनसे रूठ गए हैं। जो भी भगवान हमारे प्रदेश में निवास कर रहे हैं, शंकर जी, कृष्ण भगवान, राम जी, हनुमान जी, ये चारों लोग इन झूठों से रूठ गए हैं। अच्छा, महंगाई की आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले बात करते हुए, जब आप महंगाई की बात कर रहे थे, इस समय सिम बीएसएनएल की जो है वापस से एक बार स्टार्ट हो रही है, बीएसएनएल की लॉन्चिंग वापस स्टार्ट हो गई है। ऐसे में जियो को बाइकआउट कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि जियो अब जो है काफ़ी महंगा हो गया, पहले फ्री में दिया उन्होंने, फिर जो है महंगा कर दिया और तमाम सारी चीज़ें। इसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरी ये राय, इन लोगों ने पहले फंसाया। जैसे मछुआरा जाता है कटिया में, इतना थोड़ा सा चारा लगाता है, बड़ी बड़ी मछलियाँ लालच में खा लेती हैं। खाने के बाद बेचारी तड़फड़ा देती है, बस पकड़ के उसको काट देते हैं। ऐसे ही जनता को फंसाया गया। बीएसएनएल को डंप करके जियो, एयरटेल को इतना सरकार ने बढ़ाया, ये हम आप नहीं बढ़ाए। ये सीधे जिम्मेदार इसके प्रधानमंत्री जी हैं। अगर आज इंडिया के लोगों की बात की जाए तो इंडिया में 90% लोग जो है जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं। सस्ता, उस समय सस्ता था। ये बताए थे फ्री डाटा दे, इतना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जनता झूठ फौरेब के जाल में फंस गई। अपना हम भी अपना बीएसएनएल से डाइवर्ट करा दिए थे जियो में, अब जियो से कराएंगे इसमें। अच्छा, फिर जियो से पोर्ट करवाएंगे बीएसएनएल में? क्योंकि ये 400 रुपया है 3 महीने का, इसका जो 899 रुपया है, तो भैया 500 तो बची हमार। 500 में कुर्ता की धुआई वही चली, कुछ चाय पानी हुई, तो 500 का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। 500 बचावे खातिर जी डाइवर्ट करा देंगे, फिर पोर्ट करवा लेंगे। हाँ, तो अब इन लोगों की बात देखिए। अब अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि आप अभी कह रहे हैं कि आप पोर्ट करवा लेंगे, तो ऐसे तमाम लोग जो है वो पोर्ट करवाने के लिए जा भी रहे, दुकानों पे भीड़ भी लगी हुई देखी जा रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की वजह से जो है सिम का रेट बढ़ा दिया गया है, रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया गया है। सहमत हैं इससे? वो तो है, एकदम पूरी तरह सहमत हैं। रिचार्ज बढ़ा दिया गया, क्या नहीं बढ़ाए ये लोग। अंबानी, अडानी, ये लोग, ये ग्रुप इनका जो है हर चीज़ बढ़ाया। बताइए आप, रसिया से जो तेल आ रहा है, कच्चा तेल, सीधे सरकार क्यों नहीं लेती? क्यों इनके माध्यम से ले रही है? सीधे लेती, जो ये मुनाफा ले रहे हैं वो तो जनता का भार नहीं पड़ता, सरकार देती तो ये लोग पूंजीपतियों को, ये सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली। किसान गरीब से इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, अब गांव में क्या हो रहा है कि राशन कार्ड का वो सर्वे हो रहा है कि घरे कौन कौन लोग हैं। अगर 5 लोगों का नाम है तो 5 का अंगूठा लगाया जा रहा है कि घर में 3 नाना हुआ, 2 जने बाहर हुआ, 1 आदमी राशन लेता है। अब ये शुरू हुआ है, घरे घरे मशीन लेके भैया वो करा, जैसे हाँ ये हो रहा है। ये बेफजूल खर्चा। जैसे आप देखिए, प्राइमरी विद्यालय के
जो टीचरों का ये डिजिटल साइन करा रहे हैं। पहले इनको IAS, IPS ऊंचे अधिकारियों का डिजिटल साइन करा हुआ है। क्यों कि ये ऑफिस में जाते नहीं, जनता की बात है इनको 12 बजे तक सुनने का शासनादेश है। लेकिन आप चले जाइए किसी जिले के DM ASP कार्यालय में, चले जाइए CDO कार्यालय में, कहा कि बाहर हैं 2 बजे आएंगे, दौड़ा पर गए। कहाँ दौड़ रहे हो भैया? हर रोज़ इनकी मीटिंग, किस बात की मीटिंग? समस्या जेस का तेज, तहसील थाने का वो हाल है कि आप जाएंगी, ज़रा अपने चैनल को गांव तक ले जाइए, देखिए गांव के लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा, हाल ही में हम गाजीपुर गए थे लोकसभा चुनाव के सर्वे में। हमें पता चला था कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है और वहाँ के लोग जो है यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। और आपके यहाँ के जो विधायक हैं मुन्नू अंसारी, इन्होंने भी मांग की थी एक बार कि हमारे क्षेत्र में दूर दूर तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ के बच्चों को जो है अलग ज़िलों में जाना पड़ता है जो शिक्षा के लिए, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और तमाम जगहों पर। तो हमारे यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए। हमारे यहाँ पे उतने स्कूल कॉलेजेस हैं जितने एक यूनिवर्सिटी के लिए पर्याप्त होते हैं। इसको क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, जब मनोज सिन्हा जी मंत्री थे केंद्र सरकार में, भारत सरकार में दूरसंचार और रेल मंत्री थे, उस समय इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठाई थी सरकार के यहाँ। सरकार सहमत भी थी। योगी जी भी बोल के आए थे कि मैं गाजीपुर में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने बनाया नहीं, क्योंकि गाजीपुर की 7 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, MP भी समाजवादी पार्टी के हैं। तो इसलिए इन लोगों की मंशा गलत है। ये या तो अपने को गाजीपुर को जिला नहीं मानते कि प्रदेश का वो भी जिला है, मानना चाहिए। योगी जी सबके मुख्यमंत्री हैं, गाजीपुर के भी हैं, आजमगढ़ के भी हैं, बलिया के भी हैं। ये नहीं कि जहाँ आप हार गए वहाँ काम नहीं करोगे। आपको बताऊँ मैं, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2014 में मेरे गांव में सोलर प्लांट लगा था, 100 करोड़ का, 100 मेगावाट, पूरे गांव को 24 घंटा बिजली मिलती थी। 17 में चुनाव हुआ, सरकार चली गई, 17 से बंद है, आज तक देख रेख नहीं हो रहा है, ना उसकी बैटरी बदली जा रही, कुछ नहीं, एकदम मतलब वो सरकार का प्लांट है ना, वो किसी पार्टी का तो प्लांट है नहीं। उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब छोटे मोटे प्लांट बने ध्यान दे रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे जुमलेबाज लोग? ना बनी है, ना बनी है। हाँ। चलिए, 10 सीटों के चुनाव जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर फटाफट बताइए, क्या आप लोगों की मंशा है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ हो रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेली मीटिंग कर रहे हैं। आज भी मुजफ्फरनगर की मीटिंग है, जिन जिन जिलों की सीट जहाँ खाली है वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना मीटिंग कर रहे हैं, किसको उतारा जाए, प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। जो कुछ करेंगे हम लोग पार्टी में तो बस माननीय अखिलेश जी जो निर्णय लेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप थे हमारे साथ गाजीपुर से राजेंद्र यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। और साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ, इसके बाद अब 10 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रही है। और ऐसे में अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो अन्य पार्टियां भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस बाई इलेक्शन में जीत किसकी होती है। आपकी क्या राय है और खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।